अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वकास और आज है ईद का तीसरा दिन। और थंबनेल देखकर तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग उकेर बीच जा रहे हैं। वो लोग जिन्होंने अभी तक उकेर बीच विज़िट नहीं किया, उनको मैं बताता चलूँ कि उकेर बीच को, या जो उकेर बीच जाना चाहते हैं उन लोगों को मैं बताता चलूँ कि उकेर बीच को दरअसल 3 रास्ते जाते हैं। एक दमाम से, दूसरा अल-हासा से और तीसरा कतर से। तो इन तीनों सिटी से कतर चूँकि कंट्री है, उसके बॉर्डर से ये तकरीबन 100 किलोमीटर है, एक जितना ही है तीनों सिटी से, तीनों डेस्टिनेशन से। अगर आप किसी और सिटी से आ रहे हैं, रियाद से या किसी और जगह से, तो उसके लिए ये है कि आप अपना बाकी का जो डिस्टेंस है हासा तक, दमाम तक या कतर बॉर्डर तक, वो इस पर ऐड ऑन कर लें। अभी सवाल ये है कि जब मैं खुद एक ऐसे सिटी में रहता हूँ जो कि समंदर के बिल्कुल ऊपर है, ते एडिया हरकत आई हुई है कि बीच ते जाना से इतनी दूर उकेर बीच जा रहे हैं, जो कि यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक कहावत से जो मेरी अम्मा मेरे लिए कहा करती थी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। तो जब भी घर से निकलना तो अम्मा ने आवाज़ देनी, किधर जा रहे हैं? उर्दू का मतलब है किधर जा रहे हो? और मैंने जवाब देना इत्थे ही हाँ। उर्दू मतलब इधर ही हूँ मैं। तो अम्मा ने एक पंजाबी की मशहूर कहावत मेरे ऊपर कसनी, यानी कि अटैक करना, कि अन्ने कुत्ते हरना दे शिकारी। यानी कि कुत्ते जो अंधे होते हैं ना, वो यही कहते हैं कि वो हिरनों का शिकार करने जा रहे हैं, लेकिन दरअसल उनका मकसद कोई शिकार शकूर नहीं होता, क्योंकि वो अंधे होते हैं। तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जाकर आवारागर्दी करनी होती है। माता, आई लव यू। तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। उस वक़्त तो इन कहावतों की समझ नहीं आती थी, अब अच्छे से समझ आ जाती है। अभी टाइम हो गया है, तकरीबन 3 बजने वाले हैं, तो अभी हमें निकलना चाहिए। लेकिन निकलने से पहले, नैनो, आपने मुझे जलाया था ना कि आप ज़ू जा रही हो, मैं भी घूमने जा रहा हूँ। तो देखते हैं कौन ज़्यादा घूम के आता है। तो चलें अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। वो आपने मिसाल तो सुनी होगी कि किसी ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੀ मंजिल मिल गई तो कोई सारी उम्र ही रास्ते च रहा, सारी उम्र ही रास्ते में रहा। तो माशाल्लाह घर से हम निकले हैं तो पता चला कि कोयले ही नहीं है। तो ये वाले कोयले हैं जो हमने खरीदने हैं। जो लोग बारबेक्यू करते हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं इसको रेटिंग देता हूँ 9.5 आउट ऑफ 10। ये कोयले बड़े अच्छे हैं। अगर आप बारबेक्यू करने का प्लान कर रहे हैं और आपके कोयले अच्छे नहीं है ना, उर्दू च पता नहीं की कहते हैं, पंजाबी च सिले कहते हैं, वो निकल आया ना, तो समझ लो आपका बारबेक्यू तबाह हो गया। बाकी इधर से टिश्यू के पैकेट पकड़ लेते हैं। क्यूब्स क्यूब्स नहीं लिए अभी, क्यूब्स ले लेते हैं इधर से। ये बर्नर क्यूब्स होते हैं, ये आग हिलाने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। ये पड़े हुए हैं एक डब्बा, ये दस्ती दस्ती से आग जल जाती है। उसके बाद पानी चाहिए, तो पानी, अनफॉर्चुनेटली हमें पानी नहीं मिला इधर से, तो पानी हम फिर जिधर से चावल लेने हैं, माशाल्लाह, एक तो हम पहले ही लेट हैं, ऊपर से अभी हमने चावल भी खरीदने हैं। तो चलें इसका बिल पे करते हैं और निकलेंगे इधर से स्पीडो स्पीड। आधा काम तो ख़त्म हो गया, अभी बाकी सिर्फ आधा काम रह गया, चावल लेने हैं। अभी निकलते हैं इधर से और फिर चावलों के लिए रोमांसिया पे चलते हैं। वैसे तो आपको चावल कहीं से भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप, मेरी आपको रिकमेंडेशन यही है कि आप रोमांसिया से चावल लें, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और दूसरी बात, ये जो मैं आपको कोयलों का बता रहा था, तो यह कोई पेड प्रमोशन नहीं हैगी। ये वाक़ईतन, खालिसतन ये एक अच्छी रिकमेंडेशन थी कि जो लोग बारबेक्यू करते हैं उनके लिए ये कोयला अच्छा है। बाकी कोई गल नहीं, अनकरीब ज़्यादा फॉलोअर्स आएंगे तो फिर पेड प्रमोशन भी कराया करांगे। तो चलो फिर हम निकलिए। रोमांसिया हम लोग पहुंच गए हैं। अभी हम लोगों को यहाँ पर चावल ऑर्डर करने हैं। तो ऑर्डर करने के लिए क्यू में खड़ा होना पड़ेगा। रोज सादा, रबीस वाहिद, रोज बस। انا ابي قدامي وقت بابا. ايوه، في مضغوط وانا مكروسه ولا بشاور मुशील। असर की नमाज वाला फ़र्ज़ भी अदा हो गया है। रास्ते में एक फ्यूल स्टेशन पे रुके थे हम लोग, तो नमाज पढ़ ली है।
अभी बस यहाँ से निकल रहे हैं, चलते हैं और बाकी का सफ़र का आगाज़ करते हैं। हवा बड़ी अच्छी चल रही है, मौसम भी अच्छा हो गया है। अभी बस इधर से हम लोगों ने पानी लेना है, क्योंकि पानी हम सिटी से लेके नहीं निकले थे। उसकी वजह ये थी कि पानी ठंडा हो जाना का, सॉरी गर्म हो जाना था। तो अभी बस निकलना है और बाकी 50 किलोमीटर का ऑलमोस्ट सफ़र बाकी है। तो अभी बस निकलते हैं और अपने सफ़र को जारी सारी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, फिर एग्ज़िट पे हम लोग आ गए हैं। ये वो रास्ता है जिस वजह से हम आए हैं। ये दमाम की तरफ से आ रहा है तकरीबन 100 किलोमीटर, और उसके बाद ये वो रास्ता है जो सीधा जा रहा है कतर की तरफ। ये दरअसल सलवा कोस्टल हाईवे है। हम इस वक्त तकरीबन सेंटर में हैं। तो इधर से भी आए तो 100 किलोमीटर ही है, उस तरफ से भी आए कतर की तरफ से भी तो 100 किलोमीटर है, और ये इस तरफ राइट साइड पे हफूफ है, हासा। तो इधर से भी तकरीबन ये 100 किलोमीटर ही है। तो इसके बाद हमने ये कोस्टल हाईवे छोड़ना है, सलवा कोस्टल। इसके बाद हम ये जो सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, यहाँ से हम राइट लेंगे और उसके बाद लेफ्ट उस साइड पे ये उकेर बीच आएगा। तो मेरा मकसद आपको बताना था, कि आपको पता चल जाए कि हम लोगों ने कहाँ से एग्ज़िट लेना है। तो चलें सफ़र को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। उकेर बीच तो हम पहुँच गए हैं, लेकिन बीच पर जाने से पहले मुझे ऑलरेडी आइडिया था, मैं पहले यहाँ आया हुआ हूँ। ये जब रोमन अम्पायर थी ना, तो वहाँ पर कुछ एरिना होते थे जहाँ पर फाइट होती थी जंगजुओं की आपस में। तो ये उन लोगों का, वहाँ के किंग का, उन लोगों का जो लीड क्लास थी उनका मशगला था कि वो हॉबी थी कि वो इन चीज़ों को एंजॉय करते थे, देखते थे। उनको रिलेट करते हुए यहाँ पर भी ऐसा ही है कि इन्होंने रोमन थिएटर के नाम से टूरिस्ट प्लेस जो है वो डेवलप किया है। तो आपको दिखाता हूँ मैं, ये चेक करें। ये ऊंची ऊंची दीवारें, ये बेसिकली उस एरिना की कॉपी है जो रोम में हुआ करता था। ये टूरिस्ट प्लेस है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वैसे तो ये काफ़ी देर से अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन काफ़ी हद तक ये बन गया हुआ है। मज़ीद भी ये रेडी हो ही जाएगा। बंद कर दिया दोबारा इन्होंने, बीच में ये खुल गया हुआ था, दोबारा से बंद कर दिया है। और अच्छी चीज़ ये है कि इस तरफ अगर आप देखते हैं ये, तो ये वो थिएटर है, और इस तरफ अगर आप देखें तो सामने समंदर है। तो अगर आप रोमन हिस्ट्री भी पढ़े ना, तो आपको पता चलेगा कि रोम ने भी बेसिकली मेडिटेरियन सी पे कब्ज़ा किया हुआ था। वो इसे कहते थे हमारा समंदर अपनी लैंग्वेज में। तो उनका मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग समंदर पे कब्ज़ा करके जो वो नक़्लो हमल है उसको, मतलब जो ट्रांसपोर्ट है समंदर की, उसको कंट्रोल करते और रेंट लेते थे। तो ये बेसिकली उसकी याद में इन्होंने बनाया हुआ है। ये छोटे छोटे ब्रिज बनाए हुए हैं। वैसे मेरा दिल तो उस तरफ जाने का था, उधर वो वैसा इन्होंने बिल्कुल बनाया हुआ है सिस्टम जहाँ पर वो किंग आके बैठा करता था। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वो अगर आप ऊपर देखें ना, तो जो सबसे ऊपर वाला वो पोर्शन है ना, वो बिल्कुल उसी तरह का ही है जहाँ पर किंग बैठा करता था। तो उधर तो हम जा नहीं सकते अभी। मुझे लगता है उधर जाएंगे तो ये मना करेंगे। बाकी व्यू बड़ा अच्छा है। फैमिलीज़ के साथ अगर आप आते हैं, या तो कोशिश करें आप मगरिब से तकरीबन 1.5 घंटा पहले यहाँ पर आएँ अगर आपने ये व्यू देखना है, क्योंकि ये रात को देखने वाला नहीं है। रात को आप बाकी व्यू देख सकते हैं, बीच पर बैठ सकते हैं। ये व्यू रात को देखने वाला नहीं है। अभी अगर एरिना की मैं बात करूं, तो यहाँ पर तो यार रोम में जो एरिना डिफरेंट डिफरेंट बने हुए थे जहाँ पर जंगजुओं की लड़ाई होती थी, उसमें मेरा मुल्क जो है वो सबसे आगे है। मेरा मुल्क तो पूरा ही इस वक्त एरिना बना हुआ है, क्योंकि रोम में ये जो लड़ाइयाँ होती थी ये अरीना के अंदर होती थी। मेरे मुल्क में तो सारे मुल्क में लड़ाइयाँ हो रही हैं। जेड़ा मर्जी जिन्नू मर्जी फड़ के फैंटा ला देंदा है। कोई तेज़ मोटरसाइकिल तो लंघ जाए कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़ाई हो जाती है। और घरों आप मार खा गए होंगे ने बेगम के कोलों, ते बाहर आके लोगों ते गुस्सा काट रहे होंगे ने। वो था एक इनका जंगजू, क्या नाम था उसका, मैक्सिस। तो मैक्सिस किल दैम ऑल। लेकिन मैंने लगता है वो दीवारा ने आवाज़ देनी है, बह या तू एडा जूलियन सीजर, 4000 तेरे सबसक्राइबर नहीं आ गए, तो ऑर्डर तू इंज ला रहा जिस तरह तू
रोम द डिक्टेटर है। जूलियस सीजर दरअसल रोम का डिक्टेटर था जिसको असैसिनेट कर दिया गया था, कत्ल जिसका कर दिया गया था। डिक्टेटरों के साथ हमेशा से यही होता आया है, लेकिन डिक्टेटरों को समझ नहीं आती है कि इन्होंने फिर भी ना अपने मैंडेट तो बाहर निकल के पंगे ज़रूर पाने होंगे ने। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि इस तो ज़्यादा बोलांगा तो पता चले मैं भी गैब होया हाँ। और मैं सुनया है कि देखिया भी, एक्नॉलेज भी किया कि फैंटा भी बहुत लाते हैं। तो भाई हम लोगों को ऐसा पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको रीना दिखाते हैं और इसके बाद आगे चलते हैं बीच पर, क्योंकि ट्रैवल काफ़ी करके आए हैं हम। हले रोटी भी नहीं खाधी हैगी, रोटी भी खानी है अभी। रोटी तो सब तो ज़रूरी है, रोटी नहीं खावांगे तो बोलांगे किस तरह। और रोटी खा के चले सी करो तो रोटी फिर खानी है। खाना खा के चले थे घर से और खाना फिर खाना है। असल में मैं पंजाबी हूँ, तो एकदम से वो पंजाबी वाला आंसर जो है ना, वो अंदर से उठ उठ के बाहर आता है। जो पॉइंट मुझे, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, लेकिन एक और पॉइंट है जहाँ पर मैं आता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है जाना। वो बीच के ऊपर इन्होंने बनाया हुआ है, एक ब्रिज है पैदल चलने वालों के लिए। तो ये जो आपको समंदर यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, इधर तक फ्रंट तक, तो इस समंदर में उन्होंने थोड़ा सा अंदर करके वो बनाया हुआ है ब्रिज। तो उसके अंदर आप पैदल चल के जा सकते हैं। अभी मेरा ख्याल है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ से निकलते हैं। वैसे भी टाइम भी शॉर्ट है, 5:30 हो गया। मैं निकलते निकलते इधर खड़ा हो उधर खड़ा हो, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो वेस्ट हो गया था। मज़ीद मुझे आधा पौना घंटा पहले निकलना चाहिए था। तो अभी इसको यहाँ पर पॉज करते हैं और बीच पर चल के इसको कंटिन्यू करते हैं। मेरा पसंदीदा पॉइंट जहाँ पर मुझे आना था, लकीली ये वो ब्रिज है, लकड़ी का बनाया हुआ एक स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट। तो ये इन्होंने थोड़ा अंदर जाने के लिए रखा हुआ है कि आपको फील आए कि जैसे आप समंदर के ऊपर वॉक कर रहे हैं। तो अभी एंटर होते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। एंट्री फीस कोई नहीं है इधर, ये बिल्कुल फ्री है। और दूसरी बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पानी नहीं है, वरना ये पानी इधर ऊपर तक आया होता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पानी नहीं है इस वक्त। लेकिन बहरहाल हम टाइम पे पहुंच गए हैं, हमारा सच नहीं है कि हम आ नहीं सके। ये छोटे छोटे स्पॉट हैं, इन लोगों ने इसलिए ये रखे हुए हैं कि आप आएँ और इधर खड़े होकर आप लोग फील ले सकते हैं। जब यहाँ पर पानी तेज़ होता है, मोस्टली चांद 14वीं के चांद की जो रात होती है ना, 14वीं रात, मोस्टली उस वक्त यहाँ पर जो होता है ना वो पानी भरा होता है। ये नीचे स्टील और वुड से ये बना हुआ है। इन टर्म ऑफ सेफ्टी बिल्कुल भी यहाँ पर सेफ्टी कंप्रोमाइज़ नहीं की जाती। पानी अभी कम है, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप सामने देखें, ये नीचे ये पानी इधर इतना नहीं होता, पानी इधर बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ तक आपको ये नज़र आ रहे हैं, अगर आप देखें ये इसके फाउंडेशंस, सीमेंट के ऊपर ये जो स्टील वाली फाउंडेशन है, ये यहाँ यहाँ तक पानी होता है, ऊपर तक भरा होता है ये सारा पानी। और फैमिली के लिए अच्छा स्पॉट है, लेकिन बात फिर वही है, अगर आपने कुछ देखना है तो आपको जल्दी आना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप रात को यहाँ पर आएँ। रात को ऐसे आपको देखने को कुछ नहीं मिलता। मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं। ये एक चीज़ का और ख्याल रखना है आपने, ये नीचे अगर आप देखेंगे ना तो कोई चीज़ गिरी तो वो मिलनी नहीं है। इनके अंदर वो छोटे छोटे सुराख हैं, तो अगर आपका फ़ोन गिरा तो वो बस गया, ख़त्म हो गया। हाँ, तो लभना कोई नहीं आएगा। तो अभी तो अगर कुछ गिरे तो वो मिल सकता है आपको, क्योंकि अभी तो ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पानी बिल्कुल, चूँकि ताज़ा पानी है, बिल्कुल चलता हुआ पानी है, तो बिल्कुल साफ़ पानी है। बाकी ये इसका डेड एंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये समंदर का फ्रंट है। मैं आपको आगे चल के भी दिखाता हूँ। आप अगर यहाँ पर आए, आपको अच्छी फीलिंग आएगी। ये पानी फुल भरा होगा तो आप अच्छा महसूस करेंगे। यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, सुकून होता है यहाँ पर। अभी मगरिब का टाइम हो रहा है और भुख भी लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि रोटी खा के आए हैं तो रोटी खान चल रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पर कोई अच्छा सा स्पॉट ढूंढना है जहाँ पर नज़दीक वाशरूम भी हो और
वाशरूम के साथ साथ पानी की अवेलेबिलिटी भी हो, मस्जिद भी हो। मगरिब की अज़ान होने वाली है, वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे हम लोग। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर अपना सेटअप लगाएंगे बारबेक्यू के लिए। पकाते हैं, खाते हैं, 2 घंटे बैठेंगे इधर। मौसम बहुत ठंडा नहीं है। वैसे मैं जितनी दफ़ा भी यहाँ पर आया हूँ तो मेरा ये तजर्बा रहा है कि आप जब भी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको हवा बहुत तेज़ मिलती है। इतनी तेज़ के बाद औक़ात आप इरिटेट भी होते हैं कि वो आपको ना ऐसे मज़ा नहीं आता यहाँ पर आउटिंग का, क्योंकि हवा बहुत तेज़ होती है। मगर आज हवा भी लकीली तेज़ नहीं है। अगर हमने ये पानी कंप्रोमाइज़ किया है तो हवा भी नहीं है। तो कुछ अगर कुछ नहीं मिला तो बदले में कुछ मिला भी है। तो हवा का अगर यहाँ पर है तो फिर आपको ये परेशानी होती है कि आपके लिए बैठना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर आपको सम्मत ढूंढ के कि हवा किस तरफ से है, उस तरफ अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। उसके बाद फिर आप अपनी चेयर लगाएं, या उसके बाद फिर आप अपना जो आपका क्लीन चटाई वगैरह है वो बिछाएं। और थोड़ा आपको इरिटेटिंग फील होता है, आपको रिलैक्सेशन नहीं आती बैठते हुए। फिर मिट्टी है यहाँ पर थ्रू आउट, तो मिट्टी उड़ती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। ये अगर आप देखें तो ये एक रास्ता चला आ रहा है, ये वाला, ये सामने जो है जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सीधा जाती है। तकरीबन पूरा बीच है, आप समझ लें कोई 8-10 किलोमीटर का एंड तक, जहाँ पर हम जाके वो रुके थे रोमन थिएटर के पास, ये उससे भी आगे जाता है। तो डेलिबरेटली इन लोगों ने इसको इसके ऊपर स्पॉट नहीं डाली, इसको कारपेट रोड नहीं बनाया, ताकि जब लोग इधर आएँ तो उन लोगों को फील आए कि जैसे वो कोई ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। वरना सऊदी गवर्नमेंट के पास है या इन लोगों के पास कोई पैसे की कमी नहीं है, तो हर चीज़ है इन लोगों के पास। लेकिन ये है कि ये अगर कुछ छोड़ रहे हैं तो डेलिबरेटली छोड़ रहे हैं, और ये चीज़ इन्होंने डेलिबरेटली ही छोड़ी है ताकि फीलिंग आए आप ऑफ रोड आए हैं और आप वाकई में किसी बीच पर ट्रैवल कर रहे हैं। इसका जो डिसएडवांटेज है, जो नुकसान है, वो ये है कि अगर यहाँ पर हवा चल रही है तो फिर आप ना बारबेक्यू कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी जो रेत है ना, ये बहुत उड़ती है, फिर वो खाने के ऊपर भी पड़ती है। वैसे इन लोगों ने, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखें, इन लोगों ने बारबेक्यू करने वालों के लिए, जो यहाँ पर लोग नहाते हैं उन लोगों के लिए ये टैंकियाँ भी लगाई हुई हैं पानी की। तो आप समंदर में नहा के निकलें, चूँकि समंदर का पानी जो है वो नमक वाला होता है, तो उसके बाद आपको शावर लेने की ज़रूरत होती है। तो आप इन टैंकियों के नीचे नहा सकते हैं, शावर लगे हुए हैं। बाकी वाशरूम है इधर पब्लिक, मस्जिद भी है, 3, 4, 5 इस रोड पे बनी हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई इधर वो वाला मसला आएगा कि बच्चों के साथ आ रहे हैं तो वाशरूम नहीं मिलेगा। आपको ये चीज़ों की अवेलेबिलिटी यहाँ पर इजीली मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर खाने पीने का सामान आपको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वो जो शॉप्स हैं वो नहीं है यहाँ पर। तो बेटर यही है कि आप जब आएँ तो पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आएँ। वैसे तो जैसे वो आपको नज़र आ रही है कि ये रिमोट शॉप है, ये जो जिसके ऊपर ये लाइटें लगी हुई हैं। तो इस शॉप में ये है कि आपको चीज़ें तो मिल जाती हैं, लेकिन ये रेट डेफ़िनेटली ज़्यादा लेंगे। इधर करीब में कोई सिटी नहीं है, इन्होंने दूर से लेके आना होता है। तो बाकी अब चलते हैं, चल के हम अपना कोई स्पॉट ढूंढते हैं जहाँ पर हमें बैठना है। कोशिश करेंगे थोड़ा अंदर चले जाएं, समंदर के पानी कम है, तो उधर जाके कहीं प्लेन सरफेस ढूंढ के वहाँ पर बैठते हैं। तो वहाँ पर अपना अड्डा लगाते हैं ताकि रोटी पानी का कोई बंदोबस्त कर सकिए, पकाने का। पकावांगे तो खावांगे तो बोलांगे, नहीं खावांगे तो बोल नहीं सकते। तो अभी के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और इसके बाद फिर अपना कहीं अड्डा शड्डा फिट करने हैं। निकल के मैं बाहर आ गया था उस स्पॉट से, वो जो लकड़ी का ब्रिज था समंदर के अंदर जाने के लिए। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाता हूँ वो रोड जिसके बारे में बात कर रहा था। तो ये बेसिकली वो रोड है, ये आप देख रहे हैं कि ये मट्टी का रोड है। इसको इन्होंने स्पॉट नहीं किया, इसके ऊपर इन्होंने कारपेट नहीं किया, लुक नहीं डाली। ऐसा नहीं है कि इनके पास, जैसा मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, बहुत पैसा है इन लोगों के लिए। लेकिन इसका मेन मकसद बस यही है कि लोगों को फीलिंग आए कि जैसे वो ऑफ रोड यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। अभी लोग यहाँ पर नहा भी रहे हैं, मौसम वापस आ रहा है, थोड़ा टेम्परेचर अप हो रहा है, तो लोग नहाना शुरू हो गए हैं। पहले तो सर्दी थी काफ़ी, तो लोग बिल्कुल भी इधर नहीं आते थे नहाने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो फिर वो आपके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अभी ये 1-2 महीने का मौसम है, आप आ सकते हैं, नहा सकते हैं। लेकिन अगर आप जून, जुलाई, अगस्त में आते हैं तो फिर
समंदर में प्रॉब्लम ये होती है, अगर आप समंदर में नहाना चाहते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि पानी इतना ज़्यादा बॉयल हुआ होता है धूप की वजह से, क्योंकि ये खिता अरब है तो यहाँ पर गर्मी बहुत होती है। वैसे तो प्लांटिंग के बाद इन्होंने काफ़ी इसको इम्प्रूव किया, प्लांट करके मौसम काफ़ी चेंज किया इन लोगों ने। लेकिन फिर भी होता ये है कि पानी जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, वो इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि आप उसके अंदर खड़े भी होते हैं ना तो आपको ऐसे पसीना आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप फिर थोड़ा डीप वाटर में जाते हैं तो उसमें ये होता है कि आपको नीचे जो पानी का निचले वाला हिस्सा है ना वो ठंडा फील होता है, लेकिन ऊपर जहाँ पर आपकी बॉडी को ये चेस्ट को लग रहा होता है वो गर्म पानी ही होता है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता आप जून जुलाई अगस्त में 3-4 महीनों तक, जून से ऑनवर्ड यहाँ पर नहाने का मत सोचिए, प्लान करके मत आए। हुल्लड़बाजी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर फैमिली के साथ आए हैं तो वो जैसे साइड सिग्नेचर है किसी पार्क में चले जाओ तो हुल्लड़बाजी हो रही होती है, वो नहीं है। सिक्योरिटी है बहुत अच्छी, कोई किसी को तंग करेगा तो बस फिर ਉਹਦਾ ਕੀ हाल होएगा वो तुसी समझ सकते हो किसी भी डेवलप कंट्री में जो होता है। तो चलें फिर चलते हैं आगे और चल के फिर करते हैं कोई स्पॉट ढूंढते हैं। फाइनली हमारा स्पॉट जो है वो सिलेक्ट हो गया है, आ गए हमने अपना अड्डा लगा लिया यहाँ पर। कोयले भागे ने उर्दू की कहते ने जल गए हैं। तो जो सिलेक्शन है वो ये है, ये सामने समंदर है, ये रोड के ऑपोजिट साइड पे समंदर है, रोशनी ने आप ऑलरेडी देख भी चुके थे। तो ये सारा पार्क बना हुआ है, उसके बाद ये सामने छोटे छोटे हट्स हैं। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपको नॉर्मली ये मिल जाते हैं। हम लोग ने तो खुद ही जानबूझ के बाहर ओपन में बैठने का डिसाइड किया था, क्योंकि हवा बड़ी अच्छी चल रही है हल्की हल्की, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम लोग इधर ही बैठते हैं। वैसे इन्होंने लिखा भी हुआ है, प्रिकॉशंस हैं यहाँ पर, कि आप लोगों ने यहाँ पर आग नहीं जलानी। तो उसमें ये है कि हम लोगों ने, अगर वो आप सामने देखें तो ये जो मेरी उंगली के सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए इन्होंने बनाया हुआ है कि आप इसके अंदर जो भी आग जलानी है वो जला के तो कुकिंग शुकिंग आप इधर कर लें। फैसिलिटीज़ यहाँ पर पूरी हैं। ये जहाँ पर खवातीन खड़ी हैं यहाँ पर पानी भी लगाया हुआ इन्होंने, आपने हाथ शाथ धोने हैं तो वो भी आपको फैसिलिटी, जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट होती है प्रॉपर डेवलपमेंट होती है। वाशरूम अगर आप देख जाना चाहें तो वो सामने जो लाइट जल रही है उसके नीचे वो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, वाशरूम है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। सुकून है इधर, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रश नहीं है। चूँकि ये तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है तो यहाँ आने के लिए आपको एक प्रॉपर तगोदो करनी पड़ती है, ट्रैवल करना पड़ता है। तो इधर आने का जो मेन पर्पज़ है वो यही होता है कि यहाँ पर थोड़ा सुकून होता है, वैसा क्राउड नहीं होता। तो हाफ मून से हम गुजर के आए थे, वहाँ पर तो बहुत रश था। उधर तो पार्किंग की भी जगह नहीं थी, क्योंकि वो सिटी के बिल्कुल 30 किलोमीटर के रेंज में था। बाकी अगर आपने आइसक्रीम वगैरह खानी हो तो वो भी, ये गाड़ी गुजर रही है आइसक्रीम वाली। हंसी नहीं खावांगे पहले कोई, पेट पूजा करिए उस तो बाद कुछ और करांगे। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखी हुई हैं। इंस्ट्रक्शन में आपने, जो एडल्ट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को ख्याल रखना है उनका। उसके बाद आग नहीं आप ओपन जला सकते, कूड़ा नहीं फैला सकते, कैंप नहीं लगा सकते। अच्छा ये आपने ख्याल रखना है यहाँ पर आके कि आप अपना जो पर्सनल कैंप लेके आते हैं ना वो नहीं यहाँ लगा सकते। अगर आपने कैंप लगाया और पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, सिक्योरिटी वाले ने, तो ये उस पर डिपेंड करता है, वो 500 रियाल तक भी आपको फाइन कर सकता है। उसके बाद मोटरसाइकिल आप यहाँ पर नहीं भगा सकते, पौधों को नहीं आप नुकसान पहुंचा सकते। और उसके बाद ये जो बिजली के पोल्स लगे हुए हैं, लाइटें, इनको आप टेम्पर करके अपनी लाइट नहीं कोई लगा सकते। अगर आपको आना है अपनी लाइट लगानी है तो अपनी आप लाइट 12 वोल्ट की लेके आएँ और अपनी गाड़ी की बैटरी के साथ आपको वो लगानी पड़ेगी। रात हो गई है तो दिखाने के लिए अब ऐसा कोई नहीं है, कैमरे में वो चीज़ें नहीं आएंगी जो आप नेक डाई से देख सकते हैं। तो इसके बाद अब खाना खाते हैं। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दूंगा गिम्बल पे। उसके बाद फिर दी एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। अभी के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह किसी दिन नए वीलॉग के साथ आएंगे और फिर आपको कुछ और नया दिखाएंगे कहीं और जाते हैं तो। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।
हम्म